हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी एनसीईआरटी की बुक आपके पास अवेलेबल है तो उसे ओपन कर लीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स टिश्यू तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन 3 तरह के टिश्यू सिस्टम बनाए गए। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा है वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है। ये कंटिन्यूस लेयर है एलोंगेटेड और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल की। यूजुअली ये सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है और वैक्सी थिक लेयरिंग से कवर होता है। वैक्सी थिक लेयर की कवरिंग को हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल रूट में एब्सेंट होता है। एपिडर्मल टिश्यू में जो सेल होती है उसे हम एपिडर्मल सेल कहते हैं, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल होती है और उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही कम पेरीफेरी के अलोंग ऑर्गेनाइज हो जाता है और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमें देखने को मिलता है स्टोमेटल apparatus। स्टोमेटल apparatus गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल से मिलकर बना होता है। गार्ड सेल 2 होती है और वो कुछ इस तरह से अरेंज होती है कि बीच में एक ओपनिंग रहती है। उस ओपनिंग से गैसियस एक्सचेंज होता है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 89 में देख सकते हैं कि गार्ड सेल किस तरह से अरेंज है। डाइकॉट में बीन शेप्ड गार्ड सेल होती है और मोनोकॉट में डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल की इनर वॉल थिक होती है और वहीं आउटर वॉल इसकी थिन होती है। गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट भी पजेस करते हैं और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को भी रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है जो कि गार्ड सेल को सराउंड करके रखते हैं। सब्सिडरी सेल में हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं और इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। नेक्स्ट ट्राइकोम मल्टीसेल्युलर होते हैं यूजुअली और इनका फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन और ये सिक्रीटरी नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़कर प्लांट्स में जितनी टिश्यू होती है वो सभी ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंदर आती है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सिंपल टिश्यू होती है जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इसमें मोस्ट कॉमन है जो कि पिथ में, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, मेड्यूलरी रे में, प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट में प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। उसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 90 ओपन कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट में प्रेजेंट होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक रेडियल एक्सिस के अल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम रिंग नहीं प्रेजेंट होती या फिर कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता। कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट होता है जो मेरिस्टेमेटिक होता है और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये था वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। तो आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 91 ओपन कर लीजिए जिसमें फिगर 6.6 पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप उसे देखिए। आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद है कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, उसके बाद है पेरिसाइकल और उसके बाद है पिथ। तो देखिए कि जो डाइकॉट रूट होता है
और मोनोकॉट रूट दोनों में ही एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है और यूनिसेल्युलर रूट हेयर वहाँ से अराइज होते हैं। डाइकॉट मोनोकॉट दोनों रूट में ही कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है। डाइकॉट रूट में एंडोडर्मिस सिंगल लेयर बैरल शेप सेल की बनी होती है जिसमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता और जो सेल वॉल होती है वो सुबेराइज्ड हो जाती है। सुबेरिन एक्चुअल में एक वाटर इम्परमिएबल वैक्स लाइक मटेरियल है और इसे ही हम कैस्पीरियन स्ट्रिप भी कहते हैं। और मोनोकॉट में ऐसा कुछ नहीं दिया है। मोनोकॉट की एंडोडर्मिस में सिर्फ ये दे रखा है कि ये सिंगल लेयर्ड होती है। उसके बाद हम पेरिसाइकिल की अगर बात करते हैं तो डाइकॉट रूट में कुछ लेयर की पेरिसाइकिल होती है जो कि थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई होती है जिससे लेटरल रूट अराइज होते हैं। एंड वेस्कुलर कैम्बियम भी पेरिसाइकिल से अराइज होती है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। और मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसीलिए पेरिसाइकिल से सिर्फ लेटरल रूट अराइज होते हैं। नेक्स्ट, डाइकॉट रूट में कैम्बियम प्रेजेंट होता है सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त, लेकिन मोनोकॉट रूट में एब्सेंट होता है। डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। डाइकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल रेडियली अरेंज होते हैं। उसका भी फिगर आप लोगों को मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था, पेज नंबर 90 पर दे रखा है। रेडियल अरेंजमेंट फिगर 6.5 में आप देख सकते हैं। तो रेडियली अरेंज होती है और जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं उसे हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। मोनोकॉट में भी जाइलम और फ्लोएम रेडियली अरेंज ही होते हैं। डाइकॉट रूट में जाइलम फ्लोएम के 2 से लेकर 4 पैचेस देखने को मिलते हैं, लेकिन मोनोकॉट रूट में 6 से ज़्यादा पैचेस हमें देखने को मिलते हैं और ऐसी कंडीशन को हम पॉलीआर्क कंडीशन भी कहते हैं। डाइकॉट रूट में पिथ बहुत स्मॉल या फिर हम कह सकते हैं कि एब्सेंट होता है, लेकिन मोनोकॉट रूट में पिथ लार्ज होता है और वेल डेवलप होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंपैरेटिवली फॉर्मेट में कंप्लीट किया है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। थैंक यू वेरी मच।